Hello, hi, welcome back to Blessings here. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. आज की टॉपिक का कार्ड रीडिंग है वो है जी कि आपके सोलमेट आपकी तरफ कब एक्शन लेंगे, कब आपकी तरफ आएंगे, कब आपसे उनकी मुलाकात हो सकती है। ठीक है, तो मैं टाइम फ्रेम पे ज़्यादा फोकस करूँगी। तो आप अपना ग्रुप चूज़ कर लो। ग्रुप 1 इज़ ये लाइट ग्रीन एक्वा से रोजेस एंड ग्रुप 2 इज़ पिंक रोजेस। तो जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं रोजेस अपनी तरफ, वो ग्रुप आप अपना चूज़ कर सकते हो। तो मैं आपसे आपकी रीडिंग पे मिलती हूँ। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने एक बार ब्लू से रोजेस चूज़ किए थे, आइए देखते हैं कि आपके जो सोलमेट हैं वो कब आपकी तरफ एक्शन लेंगे। टैरो से है जी आपके पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। हियर इज लियो सैज, 7 ऑफ वॉन्ड्स, oops, 7 of wands, again fire sign, 4 of pentacles, okay. Taurus, Virgo, Capricorns, Fool, Aries मुझे फायर साइन लग रहे हैं एंड एम्प्रेस। और इसके अलावा सकते हैं जी एम्परर। एक बाकी हम ऑरिकल डेक से देखेंगे। पहले हम ये ओके किंग ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी कि यहाँ पर है। तो जहाँ तक उनके मूव का सवाल है, मैं बताऊँ आपको कि आपका जो सोलमेट है ना, वो भी आपको मिले हैं या नहीं मिले, ये सेपरेट इशू है। बट उनकी जो एक्शन लेने की मुझे वाइब्स नज़र आ रही हैं फ़िलहाल, वो ये पॉसिबिलिटी है कि ही इज़ डीलिंग विद समथिंग। मुझे जो ज़्यादातर उनके डील लग रहा है, ये डील है जी इनका इनके करियर के साथ। मेरे ख्याल में अभी तक इनका करियर ही नहीं बना है प्रॉपरली। ठीक है ना, इज़ जगलिंग, इज़ वेरी बिजी। मेरे ख्याल में यहाँ एग्ज़ाम एंड जॉब 2 इकट्ठा करते हैं, मतलब स्टडी एंड एग्ज़ाम्स, सॉरी स्टडी एंड जॉब इकट्ठा करते हैं, या इन खुद जी 2 जॉब्स करते हैं, 2 बिज़नेस करते हैं, एक बिज़नेस एक जॉब करते हैं। बहरहाल ये कहीं पर बहुत ज़्यादा बिजी हैं एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ये तो मैं देख पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है। तो बहरहाल ये पर्सन बहुत ज़्यादा है ना स्ट्रगलिंग कर रहा है अपनी लाइफ में एंड आगे जाने के लिए, सेल्फ सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंसान स्ट्रगल कर रहा है। तो गैस ये जो मतलब पर्सन है, अगर हम इसके नेचर को देखें तो मैं ये लग रहा है कि ये काफ़ी लाइट हार्टेड पर्सन है। मतलब इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो सकता है। थोड़े से ये अभी अपनी लव लाइफ की तरफ से केयरलेस हैं। ठीक है, तो लेकिन फॉर हिज करियर, अपने करियर के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है ये पर्सन, और ये अभी उससे उधर ही ज़्यादा फोकस्ड है अपने करियर की तरफ। ठीक है, मे बी शायद इस वजह से अभी आपको ऐसा उनका तरफ से कोई स्टेप नहीं है, या उनकी तरफ से कोई इतना ज़्यादा आपको नहीं लगता कि अभी आपकी तरफ भी पास ही क्यों नहीं आए। उसकी वजह ये भी हो सकती है। बट ये है कि ये मतलब एम्प्रेस है, तो ऑब्वियसली वो चाहते तो हैं आपकी तरफ आना, अपने सोलमेट से मिलना, आपसे मिलना, और ये कि आप दोनों मिल बांट करके ज़िंदगी गुजारें, फ्रूटफुल लाइफ हो, प्यारी अच्छी। ठीक है, तो लेकिन ना इनकी नेचर आपके सोलमेट की ऐसी है कि ना ये बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। ये चाहते हैं कि अगर मतलब ये चाहते हैं कि अगर ये आपके पास अगर आए ना, आपसे शादी करे, बच्चे वगैरह हों, तो ये उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ये इंसान ऐसा नहीं सोचता कि मतलब परवाह उनको हो कोई ना घर की,
पत्नी की बच्चों की परवाह नहीं है, फाइनेंशियल बच्चे रो रहे हैं, पत्नी बार बार रोज़ खर्चा मांगती हैं एंड उनको कोई नहीं है एहसास एंड उल्टा वो लड़ाई डाल देते हैं। ठीक है ना, ऐसी इनकी नेचर नहीं है बिल्कुल। बड़ा ही मुझे प्रोफेशनल लग रहा है ये, इनको ना बड़ा काम करना पसंद है इनको, कि किसी फील्ड में प्रोफेशनल डिग्री लेने की इच्छा है या किसी कंपनी में ये ना जॉब किसी बड़ी अच्छी एमएनसी या किसी बड़ी पोस्ट पर ये जानना चाहते हैं। ठीक है, बट मुझे जहाँ तक उनकी फाइनेंशियल कंडीशन लगती है, इनको बहुत सारा पैसा कमाने का शौक़ है, इनको बिज़नेस करने का शौक़ है, बिजनेसमैन बनने का शौक़ है। वो कुछ लड़के होते हैं ना ऐसे जिनको मिलीनियर बिलीनियर बनने का शौक़ होता है, तो ये बहरहाल उस तरह के हैं। लेकिन ये ना माइंडफुली जाएंगे उस तरफ। बट ये है कि उनकी तरफ से रेजिस्टेंस मुझे सिर्फ यही लग रही है कि उनका काम। ठीक है, इस वजह से शायद ये अभी तक इन्होंने नहीं लिया आपकी तरफ स्टेप। तो अभी स्टेप कब लेंगे? पहली तो बात है इनका ये जब तक ये मसला सॉल्व नहीं होता करियर का। ठीक है, बट ये करियर का मसला मुझे क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी हद तक इन्होंने मतलब कुछ अचीव कर लिया और ये अपने गोल के नज़दीक है, करीब ही है। ठीक है, बट आपको जो है थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा ग्रुप 1, क्योंकि आपके पर्सन अभी बिजी हैं कहीं पर। ठीक है, बहरहाल मैं ओरेकल डेक से भी मैं आपको थोड़ी और गाइडलाइन लेके बताऊँ, शायद हमें कुछ और भी मिले। तो आए आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं कि उनकी एनर्जी क्या है, किस वजह से या कब वो आपसे मिलेंगे। ये बहरहाल मेरा एक हैंडमेड डेक है, यहाँ से मैं आपको अभी इनका टाइम फ्रेम भी बताती हूँ कि कब तक आप दोनों मिल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ये यहाँ पर उनके पर्सनल मैसेजेस भी हैं, ये भी मैं आपको ठहर के दिखाती हूँ। बट पहले मैं ये देख लूँ कि उनकी एनर्जी क्या है। इम्पेशेंट हैं वो आपको मिलने को। ठीक है ना, बेशक वो ही इज़ बिजी समवेयर, बट वो भी इम्पेशेंट हैं, उनसे भी सब्र नहीं हो रहा है। परफेक्ट परसेप्शन, अच्छा ये ना आपको सोचते हैं, डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं कि आप कैसी होगी, कैसी नहीं है, या क्या सीन है आपका। ठीक है, किधर होगी, अगर आपको नहीं मिली, अगर आपको मिल गई मैं आपको सोच में, डेफिनेटली ही थिंक्स अबाउट यू। कंप्लेसेंसी, अच्छा ये ना ये है कि ये पर्सन ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड येट। 100% ये इंसान है सेटिस्फाइड नहीं है फ्रॉम हिज करंट सिचुएशन। उसकी वजह ऑब्वियसली है कि आपके साथ ये नहीं है, यही वजह है ना। तो ओके, रेसिपेटिंग वेटिंग फॉर यू, तो ये आप पर्सन आपके लिए वेट कर रहे हैं। और ये है कि काफ़ी ज़्यादा इनको डिस्ट्रैक्शंस हैं और डिस्टर्ब मतलब आपकी तरफ बेशक आपको आपका वेट कर रही हैं आपका सब कुछ है। बट मैं आपको देखो सही रीडिंग बताऊंगी, वो ही बिजी समवेयर, डिस्ट्रैक्टेड है कहीं पर। ठीक है ना, उनको कुछ और करने को है, काफ़ी बिजी लाइफ है इनकी आपके पर्सन की। तो ये ऐसे ही है रीडिंग है। तो मैं थोड़े आपके ना, ये मेरा हैंडमेड डेक है, उससे अगर थोड़ा टाइम फ्रेम का हमको पता चल पाए कि कब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। नियरली ये रफली टाइम फ्रेम है। ठीक है, ओके 2 years। ठीक है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना है बिकॉज उसकी वजह ये है कि आपकी वाइब्रेशन की लो हो सकती है, ये भी वजह हो सकती है। February 2023, ठीक है, वही ना 2 years वाली बात है। ठीक है, ठहरे अगर आप अपने वाइब्रेशन को रेज़ कर लें तो जल्दी भी हो सकता है। ये देखिए 8 months। ठीक है, मैंने आपको बताया कि बहुत नियर नहीं है, लेकिन हम डिवाइन टाइमिंग को तेज़ कर सकते हैं। मैंने हमेशा आपको बताया वो हम करते हैं विद अपनी वाइब्रेशन को रेज़ कर। जितनी आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी, जितना आप खुद पे काम करोगे, सेल्फ पे फोकस करोगे, उतना आपका डिवाइन टाइमिंग जल्दी आएगा। ठीक है, जून, ये जून या नेक्स्ट जून।
आपका हो सकता है मई 2022, नेक्स्ट ईयर का मई हो सकता है, या नवंबर। देखिए मैं आपको देख रही 8-9 महीने तो इजीली है यहाँ पर, ठीक है। और मुझे जो जहाँ पर वजह लग रही है, एक तो आपका पर्सन बहुत बिजी है और वो भी सही तरह फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाए हैं, या फिर आपकी वाइब्रेशन लो है। तो इनमें से जो भी चीज़ है वो आप देखें। तो बहरहाल उनकी तरफ से पर्सनल मैसेजेस, आपके पर्सन की तरफ से, सोलमेट की तरफ से वो कहना चाहते हैं जी, आई मेट नॉट बी योर फर्स्ट वन बट आई वांट बी योर लास्ट वन। कह रहे हैं कि मैं चाहे तुम्हारा फर्स्ट लव ना हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा लास्ट लव बनना चाहता हूँ। मेरे बस में नहीं है, नहीं तो मैं अभी तुम्हें दुल्हन बनाकर ले जाऊँ, ठीक है। थिंकिंग अबाउट आवर हनीमून, मैंने कहा वो थिंक करते हैं आपके बारे में, सोचते हैं। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, ये सॉन्ग है, आपको डेडिकेट कर रहे हैं। तो भैया धीरे धीरे से नहीं आओ, जल्दी आ जाओ, ठीक है ना। ओके, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। ये भी गाना आपको डेडिकेट कर रहे हैं। यू आर द वन वी स्पेंट प्रीवियस लाइफ विद, कहते कि तुम वो हो जिसके साथ अपनी प्रीवियस लाइफ जो है वो गुजारी थी। आई विल होल्ड दीज हैंड्स फॉर एवर, क्या है कि मैं इन हाथों को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। काफ़ी अच्छे ज़्यादा सॉन्ग आपको डेडिकेट ही कर रहे हैं। योर स्माइल इज़ अ किलर, योर लैप इज़ वर्ल्ड सेफेस्ट पिलो, कह रहे हैं कि आपकी जो लैप है, जो आपकी गोद है, वो दुनिया का सबसे सॉफ्ट पिलो है इनके लिए, ठीक है। ऑलराइट, आई नो यू मिस मी टू, देखिए उनको पता कि आप उनको मिस करते हो, ठीक है। आई एम अनेबल टू बियर दिस गेज समटाइम्स, कह रहे जिस तरह तो आपकी नज़रें हैं, जैसे आप उनको देखती हैं या देखेंगी, तो वो कहते हैं कि मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है कभी कभी, ठीक है। तो जी ये थे जी आपके सोलमेट, और ये थे जी इनके कि कब तक आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। तो तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें एंड अपनी वाइब्रेशंस को डेफिनेटली हाई रखें, ठीक है। तो बाय बाय, आई लव यू। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने ये वाले रोजेस पिंक वाले चूज़ किए थे, तो आए देखते हैं कि आपका सोलमेट कब आपकी तरफ एक्शन लेगा। कुछ मेरे हैंडमेड डेक्स के भी कार्ड है, ठीक है। यहाँ से मैं आपको टाइम फ्रेम भी दे करके बताऊँगी। इसके अलावा आपकी एनर्जी चेक करेंगे आपके सोलमेट की, एंड उनकी तरफ से कुछ पर्सनल मैसेजेस भी हैं, ठीक है, हम वो भी चेक करेंगे। तो लेकिन पहले हम टैरो से देखें कि क्या सीन है आपके सोलमेट का। फूल, एरीज हो सकते हैं ये, हाई प्रिस्टेस, सिक्स ऑफ पेनिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, पेज ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अर्थ साइन, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, एस ऑफ कप्स, Pisces, Cancer, Scorpio, Emperor, okay, shadow side, जो आपके कार्ड्स में मैं देख कर बता रही हूँ, वो आपके जो सोलमेट हैं
वो मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि यहाँ पर देखें 2 एसेज आए हैं। पहली तो बात है आपकी लाइफ में 100%, 110% नई शुरुआत होने वाली है। इस वॉन्स बताएगा जी नए पैशन को, न्यू लाइफ को, कोई न्यू पर्सन को, नया पैशनेट रिलेशनशिप आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड इस बताता है जी न्यू प्रपोजल, आपको डेफिनेटली प्रपोजल मिलेगा आपके सोलमेट की तरफ से, और वो बहुत जल्द आपका जो पर्सन है वो एक्शन आपकी तरफ लेने वाले हैं, ठीक है। पेज ऑफ सोर्स ये बताता है जी आपको ज़्यादा खुशखबरी बहुत जल्दी मिलेगी, और ये है कि ये आपको पर्सन सोशल मीडिया पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी मीडिया इंडस्ट्री के थ्रू, या किसी भी मीडिया इन्वॉल्व होगा जहाँ पर ये आपको पर्सन मिलेंगे। एम्परर एनर्जी के साथ ये पर्सन किसी हाई पोस्ट पर हो सकता है, और ये है कि ये पर्सन कब ये ना बड़ी स्टेबल पर्सनैलिटी है इनकी, बड़े काइंड हैं बड़े। और एक और बात ये कि इनका यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं, एक ही किंग ऑफ पेंटिकल्स और एक ये 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन ना फाइनेंशियली तौर पर बहुत वेल ऑफ है। किंग ऑफ पेंटिकल आप समझ ले रिचेस्ट मैन इन द होल डेक, ठीक है, ये बड़ा अमीर शख्स है। और दूसरी बात है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो ऑब्वियसली ये ना दान वगैरह करने में, चैरिटी वगैरह करने पे काफ़ी बिलीव करते हैं। तो मतलब काफ़ी केयरिंग, काइंड केयरिंग, इस तरह की मुझे जो है वाइब्स आ रही हैं। एक और बात मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर कोई मदर इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। आपकी जो मदर है या उनकी मदर है, इनके थ्रू भी ये पर्सन आपको मिलेगा, और ये एक्शन कब लेगा, बहुत जल्द लेगा, ठीक है। यहाँ पर डिले नहीं है, पर ग्रुप 1 में थे डिलेज, मैंने उनको बताया है जो था एक्शन में क्यों नहीं थे उनके सोलमेट ले रहे, लेकिन जो आपके सोलमेट है ना वो बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं। बल्कि अच्छा यहाँ पर कोई नेगेटिविटी है, अगर ये है तो ये आप ही के प्रति है, क्यों है, ठीक है, जो आप ही के प्रति है। आप ही शायद उनमें से जो लोग, कुछ लोग हैं मेरे ख्याल में 30% लोग जो अभी भी नेगेटिव थिंकिंग से बाहर नहीं आए हैं कि हमें सोलमेट नहीं मिलना या जब कब आएगा ये वो, ये चीज़ रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी उनके आने में। लेकिन जहाँ तक उनकी एनर्जी है वो तो बहुत केयर फ्री है, मतलब केयर फ्री इन अ सेंस कि वो टेंशन उनको ज़्यादा नहीं है कि आप किधर हो या नहीं, वो उन्होंने सबको डिवाइन पर छोड़ा हुआ है। बट ये है कि ये पर्सन बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करेंगे। डिवाइन है ना ऐसी अरेंजमेंट कर रहा है आपके लिए, और डिवाइन ऐसी अरेंजमेंट करेगा भी आप दोनों को लेकर के, सही है। ओके, मैं ज़रा एनर्जी चेक कर लूँ। गॉड, बहुत इम्पेशेंट है वही ये एनर्जी डेक में। जब बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, भरी हुई होती, तो ये ऐसे होता है। ओके, आपके सोलमेट कब आपकी तरफ एक्शन लेंगे, उनकी एनर्जी देखें ज़रा। ओके, डेस्टिनी, मैंने कहा ना उन्होंने डिवाइन पर छोड़ा हुआ है, तो वो डेस्टिनी को मानते हैं कि डेस्टिनी में जब लिखा होगा तो वो ज़रूर मिलेंगे आपसे। बैलेंस पर्सन है, मैंने आपको बताया ना, बहुत बैलेंस्ड पर्सन है। बैलेंस इन द सेंस कि वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट नहीं है। शायद आप इम्पेशेंट हो ना, आपसे सब्र नहीं होता है, लेकिन वो उनमें है सब्र, ठीक है। लेकिन ये है कि ओके, आइसोलेशन काफ़ी, ये ना मेडिटेशन हो सकता है आइसोलेट होकर करते हो, या आपको मैनिफेस्ट करते हो, यानी कि अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करते हो जो कि आप है, ठीक है। तो उनको थोड़ी सी आइसोलेशन का भी अच्छा ये, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रायर भी था ना, इनको हो सकता थोड़ी सी आइसोलेशन, थोड़ा सा अकेला रहना थोड़ी देर के लिए ना, मेडिटेट करना वगैरह ये पसंद होगा। इम्पास, ब्लॉकेजेस एंड डेडलॉक ऑब्वियसली ये मतलब आप लोगों का ऑब्वियसली बातचीत नहीं है, तो डेडलॉक तो है, तो मतलब बातचीत नहीं होती है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। काफ़ी ज़्यादा लोगों का यहाँ पर अभी तक मिले ही नहीं है मेरे ख्याल में, काफ़ी ज़्यादा लोग तो अपने पर्सन से। तो एनीवेज, मैं जो मेरा हैंडमेड डेक है ना, मैं उनसे आपको ज़रा बता दूँ कि ये कब मिलेगा ओवरऑल ना इनकी, क्या कब तक आपको कांटेक्ट करने के चांसेस हैं इनके।
1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर तक या 1 ईयर के अंदर अंदर कमिंग, ये जो आया हुआ है ना ईयर, यही, ठीक है। और अच्छा, कुछ लोगों के सिलसिले में जिन्होंने ब्लॉकेज लगाए हैं ना या नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, उनके देर हो सकती है 2 ईयर्स, ठीक है। ओके, 60 डेज, कुछ लोगों के लिए 2 महीने भी लग सकते हैं, ये डिपेंड कर रहा है आपके वाइब्रेशन पर, ठीक है। न्यू ईयर 2020, मतलब ये 2021 का एंड जब होगा ना और 2022 स्टार्ट होगा, अभी ये जो तकरीबन 10-12 महीने रह गए हैं जो, तो न्यू ईयर पे, नेक्स्ट न्यू ईयर पे अचानक आप दोनों की मुलाकात हो सकती है, कमिंग मार्च, ठीक है। 9 मंथ्स, तो ये 9 महीने, 6 महीने, 2 महीने और 1 साल, ये मतलब मुझे जो जहाँ तक टाइम फ्रेम ओवरऑल लग रहा है ना आपका, चलिए थोड़े से और देख लें लोगों के लिए, शायद आपको कोई और मिल जाए। ओके, 4 मंथ्स तक भी आपका कांटेक्ट हो सकता है, 11 मंथ्स, ठीक है। मतलब मुझे जहाँ तक लग रहा है ना 2 महीने से लेकर के 1 साल का एवरेज मुझे टाइम फ्रेम मिल रहा है, लेकिन इससे देर नहीं होगी, इससे देर नहीं होगी, क्योंकि जो आपके पर्सन की वाइब्रेशन है ना बहुत हाई में जा रही है, बड़े वो हाईली वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ओके, मैं ना ज़रा इनके पर्सनल मैसेजेस हम देख लें आपके सोलमेट के, आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। यू आर द ब्लेसिंग फॉर मी, आप उनके लिए ब्लेसिंग हो। यू आर माई ओनली वन, यू आर द वन वी स्पेंड प्रीवियस लाइफ विद, पिछला जन्म आपका गुजरा इनके साथ, ठीक है। माई हार्ट पाउंड्स सो फास्ट व्हेन आई थिंक अबाउट यू, कहने के मैं जब तो आपके बारे में सोचता हूँ, मेरा दिल ना बहुत तेज़ी से धड़कता है। विल यू मैरी मी, प्रपोजल है ये तो डायरेक्टली, ठीक है जी। फॉर एवर योर्स, ठीक है जी, हमेशा आपके हैं ये पर्सन। आई एम ऑन माई वे डार्लिंग, कह रहे हैं जी मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मेरा वेट करो, ठीक है। योर स्माइल इज़ अ किलर, आपकी स्माइल उनको बहुत पसंद आने वाली है जब आप इनको मिलोगे। योर लैप इज़ वर्ल्ड सॉफ्टेस्ट पिलो, आपकी जो लैप है ना उनको लगेगा दुनिया का सबसे जो सॉफ्ट पिलो है ना, उनको बहुत अच्छी नींद आने वाली है आपकी लैप पे, ठीक है। यू आर माई ट्रू लव, आप इनकी ट्रू लव हो, या जब भी मिलोगे या मिल चुके हो, डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। आई एम अनएबल टू बियर दिस गेज सम टाइम्स, कहते हैं आपकी जो नज़र है ना, जिस नज़रों से देख रही हैं आप, बहुत ही ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर है उनके, चले कोई बात नहीं। आई मे नॉट बी योर फर्स्ट वन बट आई वांट बी योर लास्ट वन, चलें जी। कहते जब मैं आऊँगा ना तो उसके बाद मैं लास्ट ही हूँगा तुम्हारा। लंच और डिनर, ये आपको डेट ही इज़ ऑफरिंग यू, लंच डेट या डिनर डेट। आई स्पेंट ऑलमोस्ट स्लीपलेस नाइट्स इन योर मेमोरीज, आपकी यादों में कहते हैं मैं तकरीबन ऑलमोस्ट स्लीपलेस नाइट्स मेरी होती हैं। एनीवे, ये मैसेज था आपके लिए। वी हैव ए सोल कनेक्शन, ज़ाहिर सोलमेट है, सोल कनेक्शन ऑब्वियसली आप दोनों का है, आप लोग सोल लेवल पर इकट्ठे एक ही वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हैं सोलमेट्स। तो ये तो जी आपके सोलमेट, अगर आपको अभी भी देर लगती है कि अभी ये भी देर है, आपको थोड़ा और जल्दी आपका चाहिए सोलमेट, तो आपको अपनी वाइब्रेशन और हाई करनी पड़ेगी, ठीक है। वाइब्रेशन कैसे हाई करनी है वो मेरा पूरा एक वीडियो उस पर बना हुआ है, तो वो आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे कि उसका टॉपिक ये है कि साइंटिफिक तरीके से किस तरह वाइब्रेशंस को हाई किया जाता है, तो हाउ टू मैनिफेस्ट योर पर्सन विद हाई वाइब्रेशन, इस तरह का कोई टॉपिक है, तो आप उसको वहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय, आई लव यू।